है, लेकिन बड़ा सवाल का तांडव होता रहेगा, चाहे लहरियासराय के स्वीट होम चौक पर जिंदा जला देने की बात हुई है। देखिए, ये कहीं ना कहीं पुलिस की शिथिलता साफ स्पष्ट है। हमने दरभंगा के एसएसपी से पूछा था, उस समय एसएसपी बाबूराम और एसएसपी मनु महाराज ने सभी थाना प्रभारियों को कहा था कि आपके क्षेत्र में जो भूमाफिया हैं उसका लिस्ट तैयार कीजिए, और लिस्ट तैयार भी हुआ, लेकिन ये लिस्ट फिर फट गया। बाद में जब बाबूराम ने एक थाना प्रभारी से हमारे सामने पूछा था कि आप अपने थाना क्षेत्र के भूमाफियाओं का लिस्ट दीजिए, तो उन्होंने कहा हमारे थाना क्षेत्र में कोई भूमाफिया नहीं है। देखिए कितने बड़ा सवाल है। कोई बड़ा अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जब थाना से पूछता है तो पता लगता है कि उसके थाना क्षेत्र में एक भी भूमाफिया नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि आज हर मोहल्ले में, हर तालाब को भरने वाला भूमाफिया आपके अगर पहले ही स्पॉट पर हैं जहां ये घटना घटी। देखिए किस तरह भूमाफियाओं के द्वारा जेसीबी लगाकर, दिखाई ठीक से, जेसीबी लगाकर इस को तोड़ा गया, और ये गेट का ग्रिल है। देखिए किस तरह जेसीबी से तोड़ा गया। और एक दिन पहले भी यहाँ हंगामा हुआ, स्थानीय थाना को सूचना दी गई। हम बता दें, कभी कभी दो थाना के बीच की मामला बहुत समस्या देती है। विश्वविद्यालय थाना ये पीछे में है, मात्र 5 मिनट की दूरी होगी, लेकिन ये टाउन थाना क्षेत्र में पड़ता है, और इस तरह की कई बार घटना घटी जाए। देखिए किस तरह जेसीबी से तोड़ करके इस मकान को बनाने का प्रयास किया गया, और जब विरोध हुआ तो आग लगा दी गई। हम बता दें, हमारे साथ हैं मीनू जी बताएंगे कि आखिर ये समीक्षा आपने किया होगा, इस ज़मीन का आखिर क्या मामला है, कहाँ किसका ज़मीन था, कैसे क्या हुआ? ज़मीन किसका था, क्या था, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये बात का है कि दुर्घटना जो है निंदनीय है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन दुरुस्त नहीं है दरभंगा में। इसी का ये नतीजा है, और हम यही कहना चाहते हैं कि अब नहीं बर्दाश्त है, क्योंकि ये घटना मेरे घर में भी हो चुका है, तो अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब हम सब प्रशासन से और राजनेताओं से मांग करते हैं कि जो आदमी जिन्होंने ये घटना किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कि इसके बाद दूसरा आदमी सोचने पर मजबूर हो जाए कि किसी का मर्डर और किसी का घर बर्बाद में क्या होता है, वो जानकारी लेना लोग। अच्छा, आपको मालूम होगा यही घटना स्वीट होम के पास घटी थी। स्वीट होम के पास भी जला दिया गया था, और पुलिस कार्रवाई की बात हुई थी, उस परिवार में भी सब खत्म हो गया, और सेम इसी तरह की घटना घटी है। तो क्या लगता है, आप तो दरभंगा शहर की भी राजनीति करती हैं, क्या आप समझ सकती हैं कि दरभंगा शहर में कितने भूमाफिया हैं और कितने थाना में आखिर लिस्ट क्यों नहीं? राजनीति जरूर करते हैं। इस परिवार से मेरा व्यक्तिगत, उस बच्चा से, इस घर से हमको व्यक्तिगत रिलेशन था, और इसके लिए मतलब छोटा भाई के लिए क्या बोले हम उसको, हम क्या इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, वो कह के नहीं बयान किया जा सकता है। अच्छा, घटना के बाद पुलिस और प्रशासन का कितना सहयोग रहा, क्या सब काम? क्योंकि हम थे नहीं, क्योंकि हमको पूरी तरह रात में हम आए हैं 8 बजे, क्योंकि हम चुनाव में थे यूपी में, हमको पूरी तरह जानकारी नहीं है। हम जैसे ही सुने हैं तो हम आए हैं, क्योंकि इस वार्ड राजनीति मेरा इसी वार्ड से शुरू हुआ है। इस घर में राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पारिवारिक रिलेशन था, उसको हम एक बेटा की तरह मानते थे। किसी का घर में भाई और बेटा चला जाता है। शहर में जो भूमाफिया पनप रहे हैं लगातार, और पुलिस को मालूम है हर थाना क्षेत्र में कौन कौन से भूमाफिया हैं, ये मालूम है, तो आखिर ये कब राजनीति करने वाले नेता ये जागेंगे और पुलिस को दबाव डालेंगे कि भूमाफिया का लिस्ट तैयार हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो? एकदम होना चाहिए, क्योंकि भूमाफिया ही जो है इतना बड़ा घटना बार बार कर रहे हैं। कहीं नशा का नाम दिया जाता है, कहीं भूमाफिया का नाम दिया जाता है। मनोबल बढ़ रहा है, मनोबल कम करने की ज़रूरी अब आ चुकी है। अब जिससे हो, जहाँ हो, जैसे हो, हम लोग इस परिवार के साथ हैं, व्यक्तिगत हम हैं। बता दें कितने लोग हैं, हम कितनी दुखद घटना है, और ये दुखद घटना इस बात को लेकर के भी है कि इतना हद तक कोई गुजर सकता है ज़मीन को लेकर के, जो है तो किसी के घर में आग लगा सकता है। आखिर पुलिस है क्यों, ये सवाल है कि अगर आपको
कोई समस्या है तो थाना जाइए, थाना में हम बात को निपटाइए। थाना में प्रत्येक शनिवार को एसडीओ, डीएसपी और फिर थाना प्रभारी और सीओ बैठते हैं, जो सूचना देने के बाद उन लोगों के मामले का निष्पादन करते हैं। भले हाईकोर्ट में मामला हो, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई जो भूमाफियाओं के द्वारा किया है, एक सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर भी है। ये आपने समीक्षा किया होगा महेंद्र जी, क्या ये जो घटना घटी है, लोक में हम लोग आए हैं, लोक में रहते हैं, लोक में विलय हो जाएंगे। लेकिन लोक में जब लोक हो जाता है, जन हो जाता है, और उसके साथ जो स्थिति घटती है, उसी का ये प्रतिफलन एक स्वरूप है। कहने का अर्थ, जिस शहर में कमिश्नरी टाउन हो, डीएम हो, सीनियर एसपी हो, पुलिस प्रशासन हो, दो थाने की सीमा के बीच में यह जगह हो, ऐसी घटना बताती है आरक्षी विभाग आभक्षण में चला गया है। और जो परिस्थितियां बनती चली गई है, उसमें जनता को सोचने की बात है, आपकी सुरक्षा किसके दायरे में है? संविधान के दायरे में भारत है, और कहा जाता है कानून का राज है। कौन सा कानून? कानून होता है चोर के लिए, डाकू के लिए, उचक्का के लिए, लफंगा के लिए। जो लोग इस तरह की घटना घटते हैं, सामान्य आदमी क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। इसी राजकुमारगढ़ में 96 में घटना मेरे ही साथ घटी थी, थाना मैनेज था। और आज भी जो स्थितियां बन रही है, लगता है पूरा प्रशासन मैनेज था। बार बार कहने के बावजूद नहीं आना और आग लगा के जला देना। महाभारत की घटना याद होगी, उस समय जो आग लगाई गई थी, परिणाम हुआ था पूरा देश झुका गया था। और ये मिथिला, जहां विचारों का मंथन होता है, निष्कर्ष निकलता है, तथ्य निकलता है, हम कैसे बचें? अच्छा, ये आपने समीक्षा क्या होगा, ये जमीन का मामला क्या है, मतलब कितना जमीन था और कैसे क्या हो, कुछ तो आप समीक्षा किए होंगे। मीडिया के माध्यम से जो मिली, अभी हम आ रहे थे, माले का बंद आयोजन चल रहा है, वहाँ पर जो बात आ रही थी, कुमार कपिलेश्वर सिंह के खानदान से मामला जुड़ा हुआ है। और राज दरभंगा का स्थिति देख रहे हैं, पूरे भू माफियाओं का गिरोह उससे जुड़ा हुआ है। और उस परिकल्पना में उन्हीं के ये संबंधी थे, उनको ये रहने के लिए दिया गया था। वहाँ बात आ रही थी 40 साल से लोग रह रहे थे, मामला कोर्ट के दायरे में था, शायद स्टे ऑर्डर भी लगी थी। और उसके बावजूद इस तरह घटना घटा कर देना, छोटी मछली पकड़ में आ जाती है, घड़ियाल पकड़ में नहीं आता है। आप मीडिया न्यूज़ से जुड़े हैं, एक बार किला को लेके भी आप उन्होंने आंदोलन चलाया था। हम चाहेंगे ये मामला बीज के रूप में आनी चाहिए, जिसमें निष्कर्ष निकलनी चाहिए, मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए, मिथिला नाम की सार्थकता होनी चाहिए। और ऐसे दोषी को तो खुलेआम फांसी होनी चाहिए, ताकि लोगों को एक चेतना मिले, लोग इससे सीखे, समझे और ऐसी घटना करने की हिम्मत नहीं करे। तो मीडिया से हमारी अपेक्षा है जो न्याय के रास्ते में उपलब्धि डालेंगे। और उन लोग तो चलिए हम बता दें कि कितने लोग हैं यहाँ पर। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हर मोहल्ले में, हर वार्ड में भूमाफिया है। दुख तब होता है जब जनप्रतिनिधि ही भूमाफिया बनते हैं। कई मोहल्लों में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, कई वार्ड पार्षद बड़े पैमाने पर मोहल्ले